स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 16 स्नो वाइट। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टिमाला बुक चैप्टर 16 स्नो वाइट। ओपन कर लिया? ओके। तो आज में इस पाठ में इंसान के स्वभाव और व्यवहार को दर्शाया गया है। स्नो वाइट के कुशल व्यवहार के कारण ही बौनों ने उसे सरल। स्नो वाइट को कुशल व्यवहार के कारण ही बौनों ने उसे अपने यहाँ रहने की शरण। स्नो वाइट एक राजा की बेटी थी। स्नो वाइट जो थी वह एक राजा की बेटी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी त्वचा बर्फ के समान थी और काफी गोरी थी। स्नो वाइट जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी त्वचा जो थी वह गुलाब की पंखुड़ियों के समान थी। उसकी त्वचा जो है वह बर्फ के समान थी और काफी गोरी थी, बहुत ही फेयर थी, खूब गोरी थी। उसके गाल गुलाब के फूल की तरह लाल थे। उसके गाल जो थे वह गुलाब के फूल की तरह लाल थे और बाल घुंघराले थे। उसके बाल घुंघराले थे। स्नो वाइट कुछ ही महीने की थी। जब स्नो वाइट कुछ ही महीने की थी उसकी माँ मर गई और राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। जब स्नो वाइट अभी कुछ ही महीनों की थी तभी उसकी माँ मर गई और तुरंत राजा ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। नई रानी भी सुंदर थी। नई रानी जो आई वह भी सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। सुंदर तो थी ही लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, बहुत गर्व था। उसके कमरे में एक जादुई शीशा था। नई रानी के कमरे में एक जादुई शीशा लगा था। हर रोज उसके सामने खड़ी होती थी और उससे पूछती थी कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। जादुई शीशा उत्तर देता कि तुम ही सबसे अधिक सुंदर हो। इससे वह बहुत खुश होती थी और अपने आप को संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री समझती थी। स्नो वाइट बड़ी होकर के बहुत सुंदर बन गई। स्नो वाइट जब बड़ी हुई तो बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसकी सौतेली माँ ने तब अपने जादू से, उस समय जब स्नो वाइट बड़ी हो गई और बहुत खूबसूरत हुई, उस समय उसकी सौतेली माँ ने फिर से वापस उस जादुई शीशे से पूछा, शीशे शीशे दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने उत्तर दिया, सुंदर रानी तुम लंबी हो, शानदार हो, परंतु स्नो वाइट सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जब रानी ने यह सुना तब वह बहुत क्रोधित हुई। उसने अपनी नौकर को आज्ञा दी कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर के मार डाले, किंतु दयालु नौकर ने उसको मारा नहीं, उसे जंगल में छोड़ दिया। उसे मारा नहीं, उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया और वह दिन भर रोती हुई इधर उधर भटकती रही। उसे कोई उपाय दिखाई नहीं देता था कि अब वह करे तो क्या करे। पहाड़ी पर एक छोटा सा मकान, उसे घूमते घूमते थक गई थी। वो प्यास के मारे उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उसने एक पहाड़ पे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला, वहां पर गई। उसने उस मकान का दरवाजा खोला और अंदर गई। वहां उसने एक मेज देखी जिस पर एक सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी। मेज पर 7 छोटी छोटी प्लेटें, 7 छोटे छोटे गिलास और 7 छोटे छोटे चम्मचे थे। प्लेटों में रोटी और मांस था। प्लेट जो थे टेबल पर रखे, मेज पे रखे हुए 7 गिलास, 7 छोटे छोटे चम्मच, 7 प्लेटें और प्लेटों में क्या था? रोटी और मांस का कुछ टुकड़ा था और गिलास में 7 ताजा पानी था। दूसरे कमरे में 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। दूसरा जो कमरा था उस मकान में, उसमें 7 छोटे छोटे बिस्तर थे जिन पर सफेद चादरें बिछी हुई थी। अब स्नो वाइट को आशा की किरण दिखाई दी। यह सब देख करके स्नो वाइट को अब आशा की किरण दिखाई दी।
स्नो वाइट बहुत थकी और भूखी थी। स्नो वाइट बहुत थकी और भूखी थी। उसने प्रत्येक प्लेटों में से थोड़ा थोड़ा खाना खाया और प्रत्येक गिलास में, प्रत्येक मीन्स हर एक गिलास में से थोड़ा थोड़ा पानी भी पिया। सातों प्लेटों में से उसने थोड़ा थोड़ा खाना भी खाया और 7 गिलास में से उसने थोड़ा थोड़ा पानी भी पिया। अब उसने आराम करना चाहा। अब वह खाने के बाद आराम करना चाहिए। सभी बिस्तरों को देखने के बाद वह एक बिस्तर पर जाकर लेट गई। सभी बिस्तर को, 7 बिस्तर थे ना, इसलिए उसने सभी बिस्तरों को देखा और लास्ट में एक बिस्तर पर जाके वह लेट गई। उसे गहरी नींद आ गई। उसके बाद उसे गहरी नींद आ गई अतः वह सो गई। वह छोटा मकान 7 भवनों का था। वह जो मकान था छोटा सा, वह 7 भवनों का था, जो पहाड़ों में चांदी खोदने का काम करते थे। जो 7 भवनें थे, 7 भवनों का उस पहाड़ पे मकान था जिसमें स्नो वाइट गए थे। वह 7 भवनें पहाड़ पर चांदी खोदने का काम करते थे। जब वे शाम को घर वापस आए तो उन्होंने अपने एक बिस्तर पर स्नो वाइट को लेटा हुआ देखा। घर पर जब शाम को वापस आए तो अपने एक बिस्तर पर वह स्नो वाइट को लेटा हुआ देखा। वे उसके बिस्तर के चारों ओर खड़े हो गए। 7 भवनें उसके बिस्तर के चारों तरफ खड़े हो गए। स्नो वाइट को देखने लगे। खड़े होकर के लोग देखने लगे उसे। उन्होंने कहा कि वह सुंदर लड़की है, यह तो सुंदर लड़की है। स्नो वाइट जाग गई और 7 भवनों को खड़ा देख करके डर गई। भवनों ने स्नो वाइट का परिचय पूछा। उसके बाद भवनों ने स्नो वाइट का परिचय पूछा। स्नो वाइट ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। जब उन्होंने उनकी कहानी सुनी, जब 7 भवनों ने स्नो वाइट की कहानी सुनी तो उन्हें उस पर दया आ गई। अतः उनमें से एक ने कहा, उन 7 भवनों में से एक ने कहा, यदि तुम खाना बनाओगी तो हम तुम्हें रखेंगे। एक भवना ने कहा कि यदि तुम खाना बनाओगी तो हमारा खाना बनाओगी तो हम तुम्हें रखेंगे। दूसरे ने कहा, यदि तुम बिस्तर लगाओगी सबका तो मैं तुझे रख लूँगा। तीसरे ने कहा, यदि हमारे कपड़े साफ करोगी और उसकी मरम्मत करोगी तो हम तुमको कपड़े भी देंगे। इस तरह से 7 भवनें ने कुछ न कुछ कहे स्नो वाइट खुशी खुशी सबका काम करने के लिए राजी हो गई, तैयार हो गई। जब 7 भवनें बाहर होते तो वह घर का सारा काम करती थी। वे भी उससे बहुत खुश रहते थे। जब 7 भवनें चांदी खोदने के लिए पहाड़ पर चले जाते थे तो स्नो वाइट घर का सारा काम करती थी। यह देख करके वे 7 भवनें भी बहुत खुश रहते थे। स्नो वाइट की सौतेली माँ बहुत प्रसन्न थी। उसे तो यह पता था कि स्नो वाइट तो अब मर गई है ही नहीं, इसलिए दुनिया में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। इसलिए वह बहुत खुश थी क्योंकि वह समझती थी कि स्नो वाइट तो मर चुकी है। एक दिन उसने शीशे से फिर से पूछा, वो दीवार के शीशे सबसे सुंदर कौन है? वो दीवार पर लगे शीशे सबसे सुंदर इस दुनिया में कौन है? शीशे ने उत्तर दिया, रानी सुंदर, तुम लंबी हो, शानदार हो, परंतु स्नो वाइट सबसे सुंदर है। आप सुंदर हो, लंबी हो, शानदार हो, लेकिन सबसे सुंदर स्नो वाइट है। तब रानी ने पूछा कि वह कहाँ है? तब रानी ने पूछा कि वह कहाँ है, क्योंकि अभी तक रानी को तो पता था कि स्नो वाइट तो मर चुकी है। इसलिए उसने पूछा कि स्नो वाइट है कहाँ? शीशा ने उसे बताया कि वह 7 भवनों के घर में सुखपूर्वक रह रही है। वह इस समय 7 भवनों के साथ में पहाड़ पर सुखपूर्वक रह रही है। जैसे ही रानी ने यह सुना
उसने एक बुढ़िया का रूप बनाया। उसके बाद उसने एक बुढ़िया का रूप बनाया और 7 बहुओं के घर पहुंच गए। फिर से वह 7 बहुओं के घर पे एक बुढ़िया का रूप बना करके वेश धारण करके वह 7 बहुओं के घर पे ऊपर पहाड़ पे पहुंच गई। वह अपने साथ एक जहरीला कंघा ले गई थी। साथ में वह अपने एक जहरीला कंघा लेकर गई थी। स्नो वाइट खिड़की पर बैठी हुई थी। उसने देखा कि स्नो वाइट उस समय खिड़की पर बैठी हुई थी। उसने स्नो वाइट को नीचे बुलाया और उसने बालों में कंघी करने लगी। स्नो वाइट को उसने लालच देकर नीचे बुलाया और उसके बालों में कंघी करने लगी। जहरीले कंघी से वह कंघी करने लगी। उसी बीच उसने जहरीला कंघा उसके बालों में चिपका दिया। कंघी करने के बहाना उसके बालों में जहरीला कंघा जो था वह चिपका दिया। स्नो वाइट बेहोश होकर धरती पर गिर गई। वह दुष्ट रानी वापस घर भाग गई। खुश होकर के दुष्ट रानी वापस घर भाग गई। जब 7 बहु ने काम करके घर लौटी, जब 7 बहु ने काम करके घर पे लौटे तो जिन्होंने स्नो वाइट को घर के बाहर बेहोश पड़े देखे, उन 7 बहुओं ने स्नो वाइट को घर के बाहर बेहोश पड़े देखा। उन्होंने उसके बालों से वह जहरीला कंघा बाहर निकाला और उठ खड़ी हुई। जब उन्होंने स्नो वाइट के बालों से वह जहरीला चिपकाया हुआ जहरीला कंघा निकाल दिया तो स्नो वाइट फिर से उठ खड़ी हो गई। उन्होंने बूढ़ी स्त्री के आने की बात सुनी। उन्होंने बूढ़ी स्त्री जो आई थी उसके बालों में जो कंघा चिपकाई थी उसके बारे में सभी बातें 7 बहुओं को बताई और उन्होंने सुना और स्नो वाइट से कहा कि जब वे घर से बाहर रहे तो आप घर से बाहर मत निकला करो। 7 बहुओं ने स्नो वाइट से कहा कि जब हम लोग घर से बाहर रहते हैं तो आप घर से बाहर मत निकला करो, घर के अंदर रहो और ताकि उस दुष्ट रानी से दूर रह सको। रानी को अपने दर्पण से सारी बात फिर से मालूम चल गई। कुछ दिनों के बाद रानी को फिर से उस जादुई शीशे के द्वारा स्नो वाइट के बारे में सभी बातें पता चल गई कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है। वह बहुत नाराज हुई और उसने फिर एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। फिर से एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने एक सेव लिया जो आधा लाल और आधा सफेद था। एक सेव लिया जो आधा लाल था और आधा सफेद था। उसने एक जहर के पीन आधे लाल भाग में रख दी। एक जहर के पीन सेव के आधा जो सेव का आधा लाल भाग था उसमें रख दिया और उसने एक थैले को सेव से भर दिया और जहरीला से सबसे ऊपर रखा। एक किसान की औरत का वेश धारण करके फिर से वो स्नो वाइट के पास पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया क्योंकि 7 बहुओं ने पहले ही मना कर दिया था कि जब हम घर से बाहर रहे तो आप घर के बाहर मत निकलना। तो इस बार एक किसान का वेश बना करके एक थैले में सेब लेकर के गई। सेब के बहाने गई और दरवाजा खटखटाया। स्नो वाइट ने खिड़की से देखा, बाहर आने से मना कर दिया। खिड़की से देखा तो स्नो वाइट बाहर आने से मना कर दिया। रानी ने लाल और सफेद सेब दिखाते हुए कहा। रानी ने फिर जो लाल और आधा लाल आधा सफेद सेब था उसे दिखाते हुए कहा, ठीक है, तुम बाहर नहीं आना चाहती हो तो मत आओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट सेब लाई हूँ। स्नो वाइट ने दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गई। उस स्त्री ने सेब को 2 भागों में काटा। उस स्त्री ने जो सेब था उसे 2 भागों में काट दिया। लाल भाग अलग कर दिया और सफेद भाग को अलग कर दिया। आधा भाग स्नो वाइट को दे दिया। जो जहरीला वाला लाल भाग था जिसमें जहरीली पिन लगाई थी वह भाग स्नो वाइट को दे दिया और सफेद भाग खुद खाने लगी। जैसे ही स्नो वाइट ने जहरीले सेब का टुकड़ा खाया फिर से वह मरी हुई हालत में जमीन पर गिर पड़ी। दुष्ट रानी जोर से हंसी और वहां से भाग निकली। घर पहुंचकर उसने शीशे से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है। शीशे ने उत्तर दिया कि आप ही सबसे अधिक सुंदर है। रानी समझ गई कि स्नो वाइट तो अब मर चुकी है। शाम को बहुएं वापस आए और उन्होंने स्नो वाइट को मरा हुआ पाया।
स्नो वाइट को मरा पाया। बर्नो ने उसे जीवित करने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, किंतु वह असफल रहे। अतः अंत में उन्होंने कांच का एक ताबूत बनवाया और उसी में उसका शव रख दिया और उसकी देखभाल करने लगे। स्नो वाइट फूल की तरह ताजी और सुंदर दिखाई देती थी। जंगल से के जानवर और चिड़िया भी उसके लिए रो रहे थे। कुछ दिन बाद एक राजकुमार उसी रास्ते से निकला। उसने स्नो वाइट को देखा, वह उसे बहुत अच्छी लगी। उसने बर्नो से उस कांच के ताबूत को मांगा। उसने बहुत सा धन भी देने को कहा, किंतु बर्नो ने राजकुमार से कुछ नहीं लिया और ताबूत भी दे दिया। बर्नो को विश्वास था कि शायद राजकुमार स्नो वाइट को जीवित कर सकता है, इसलिए बिना कुछ लिए उन्होंने राजकुमार ने धन देने का लालच दिया, लेकिन बर्नो ने बिना कुछ लिए स्नो वाइट को जिस ताबूत में रखी थी वह ताबूत उसे दे दिया, क्योंकि उसे आशा था कि हो सकता है कि यह राजकुमारी को जीवित कर दे। राजकुमार ताबूत को घोड़े पर लादकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में घोड़े को ठोकर लगी, वह लड़खड़ा गया। उसी समय स्नो वाइट के मुंह से सेव का जो टुकड़ा था वह नीचे गिर गया, वह बाहर आ गया, नीचे गिर गया। उसने आंखें खोल दी। जब जहरीला सेव का टुकड़ा स्नो वाइट के मुंह से बाहर आ गया तो स्नो वाइट अपनी आंखें खोल दी। उसे जीवित देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने स्नो वाइट से कहा, सुंदर राजकुमारी, यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। स्नो वाइट राजी हो गई। अपने महल में पहुंच करके उसके बाद राजकुमार अपने महल में पहुंच करके राजकुमार ने पिता की अनुमति से स्नो वाइट से विवाह कर लिया। वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उसके जीवन में खुशी छा गई। इधर दुष्ट रानी अर्थात स्नो वाइट की जो सौतेली माँ थी, पुनः अपने जादुई शीशे से पूछा, फिर से अपने जादुई शीशे से पूछा, अरे छोटे दर्पण, सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने उत्तर दिया, महारानी, आप सुंदर हो, परंतु सबसे ज्यादा खूबसूरत स्नो वाइट है। यह सुनते ही रानी क्रोध से लाल हो गई। उसने शीशे को पटक कर तोड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ईर्ष्या और जलन के कारण उसका हृदय, उसका दिल फट गया और वह मर गई। यह है जर्मनी की एक लोक कथा। हाँ तो बच्चों, अब आपको स्नो वाइट कहानी समझ में आ गई होगी। इसे पढ़ना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। ओके, धन्यवाद।